जोहार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बाबाराव मोरारी के माँ कविता में मातृत्व संवेदना इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आइए हम सब माँ कविता को सुनते हैं। सुबह भोर के अंधेरे में गरीबी सहने वाली माँ, सर पर फटे हुए कपड़ों की चुंबल लेकर घने अंधेरे में पगडंडी पर चल रही थी बीड़ी तेंदुपत्ता लाने के लिए। चलते चलते वह अपने फटे हुए जीवन की अनसुनी कहानी बता रही थी कि पंचिंग की शादी है, उसके हाथ पीले करने पर ही मैं सुख से रह पाऊंगी। उसने बहुत मेहनत की है, उसे कभी सुख नहीं मिला है और ना ही पहनने को कपड़ा। क्या कर सकती हूं मैं अपनी बेटी के लिए, मजबूर हूं विदाई करने के लिए। मां का प्यार ही सूरज की तेज किरणों के जैसे अंधेरे से उजाला ला सकता है। मां फिर फटे हुए कपड़ों की झोली बनाकर सीने पर लटका कर एक एक पत्ता झोली में भरती गई। उसके सर पर सूरज आग उगल रहा था, तब भी उसने हार नहीं मानी। अपने चेहरे का पसीना हाथ से पोंछते हुए उसने फिर सूरज की ओर देखा। सूरज ने भी गर्दन झुकाई, उसकी तेज किरण माँ का पसीना देख कर भी झुक गई। माँ बीड़ी के पत्ते की गठरी लेकर निकली और घर आ गई। आने के बाद तुरंत ही भूख के आक्रोश से मिर्च और भाकरी खाकर पानी पीकर हल्के से स्वर में कहने लगी कि बच्चों, मुझे बीड़ी के पत्ते छांटने में मदद करो। बताओ कौन कौन मेरी मदद करेगा। माँ पंचिंग से बोली, बेटी तेरी विदाई के थोड़े ही दिन बच्चे हैं, तेरे हाथ पीले होने में। पंचिंग ने माँ की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी कि माँ तू कब तक काम करती रहेगी, माँ तू कब तक काम करती रहेगी। तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद हम माँ कविता की संवेदना पर बात करते हैं। बाबाराव मोरारी की कविता माँ मातृत्व की करुणा, त्याग और संघर्ष का अत्यंत संवेदनशील चित्र प्रस्तुत करती है। यह कविता केवल एक माँ की कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों गरीब और मेहनतकश माताओं का प्रतिनिधित्व करती है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर दिन कठिन परिस्थितियों से जूझती हैं। भोर के अंधेरे से लेकर तपते सूरज तक माँ का जीवन निरंतर श्रम और संघर्ष से भरा हुआ है। कविता में तेंदुपत्ता तोड़ने वाली माँ का चित्रण हमें ग्रामीण और आदिवासी जीवन की कठोर वास्तविकताओं से रूबरू कराता है। यहाँ गरीबी केवल आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि जीवन का एक स्थायी संघर्ष है। इसके बावजूद माँ अपने बच्चों, विशेषकर बेटी के विवाह और भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। माँ तू कब तक काम करती रहेगी, ये प्रश्न केवल एक बेटी का नहीं, बल्कि पूरे समाज का सवाल बन जाता है। इस कविता में बाबाराव मोरारी ने एक गरीब माँ के जीवन के माध्यम से मातृत्व की गहराई और उसके भीतर छिपे त्याग को उजागर किया है। कविता की शुरुआत भोर के अंधेरे से होती है, जहां माँ अपने सिर पर फटे कपड़ों की झोली लेकर तेंदुपत्ता इकट्ठा करने निकलती है। ये दृश्य उसके कठिन जीवन और रोजमर्रा के संघर्ष को स्पष्ट करता है।
चलते चलते माँ अपने जीवन की अनसुनी कहानी बताती है। उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी पंचीन की शादी है। वह मानती है कि बेटी के हाथ पीले होने के बाद ही उसे सच्चा सुख मिलेगा। यहाँ माँ का त्याग और समर्पण स्पष्ट होता है। वह अपनी खुशियों को त्याग कर केवल बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती है। माँ की मेहनत का चित्रण बहुत मार्मिक है। तपते सूरज के नीचे भी वह बिना रुके काम करती रहती है। सूरज ने भी गर्दन झुकाई, यह पंक्ति माँ के श्रम और संघर्ष की महानता को दर्शाती है। मानो प्रकृति भी उसके सामने नतमस्तक हो गई हो। घर लौटने के बाद भी माँ को आराम नहीं मिलता। भूख के बावजूद वह साधारण भोजन, मिर्च और भाकरी खाकर फिर काम में लग जाती है और बच्चों से मदद मांगती है। ये उसकी मजबूरी और जिम्मेदारी दोनों को दर्शाता है। कविता का सबसे भावुक क्षण तब आता है जब बेटी पंचीन माँ से पूछती है, माँ तो कब तक काम करती रहेगी? इस प्रश्न में बेटी की चिंता, प्रेम और माँ के प्रति संवेदना झलकती है। माँ की आंखों में आंसू और बेटी की बेबसी समाज की उस सच्चाई को सामने लाते हैं जहाँ गरीबी इंसान को आराम करने का अवसर भी नहीं देती। अंततः माँ कविता मातृत्व की महानता और उसके अनंत त्याग को उजागर करती है। बाबाराव मडावी ने इस रचना के माध्यम से ये दिखाया है कि माँ का प्रेम केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि कर्म और संघर्ष से भरा होता है। वह अपने बच्चों के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार रहती है, चाहे वह शारीरिक श्रम हो या मानसिक पीड़ा। माँ तू कब तक काम करती रहेगी, ये प्रश्न हमें झकझोरता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में आज भी कितनी माताएं ऐसी हैं जो बिना रुके, बिना थके काम कर रही हैं। ये कविता हमें संवेदनशील बनने और उनके संघर्ष को समझने की प्रेरणा देती है। आज के समय में जब आर्थिक असमानता और गरीबी अब भी मौजूद है, ये कविता और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। ये हमें ये सिखाती है कि माँ के त्याग को समझना, उसका सम्मान करना और उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आदिवासी साहित्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।